वेलकम बैक माय डियर फ्रेंड्स। आज हम आपको बता रहे हैं 10 पॉइंट्स 10 लाइंस इंग्लिश ऐसे ऑन फ्लड। बाढ़ पे दोस्तों 10 लाइंस इंग्लिश में ऐसे बता रहे हैं विथ इजी सिंपल एंड शॉर्ट में, विद हिंदी भी बता रहे हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट बून। वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट बून ऑफ नेचर, फुल स्टॉप। जल प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट बून ऑफ नेचर, फुल स्टॉप। सेकंड नंबर पॉइंट आता है द क्वांटिटी ऑफ वाटर। बून मिस होता है दोस्तों वरदान, नेचर मिस होता है प्रकृति, और ग्रेटेस्ट मिस सबसे बड़ा। द वाटर इज़ द ग्रेटेस्ट बून ऑफ नेचर। जल प्रकृति का सबसे बड़ा वरदान है। सेकंड नंबर पॉइंट आते हैं द क्वांटिटी ऑफ वाटर इंक्रीजेज एंड द इंक्रीज्ड वाटर काउजेज डिस्ट्रक्शन। The quantity of water increases and the increased water, जल की मात्रा बढ़ जाती है और बढ़ा हुआ जल, the increased water causes destruction, विनाश मचाता है। बढ़ा हुआ जल विनाश मचाता है, उसे हम बाढ़ कहते हैं, we call it flood। the quantity मीन्स होता है दोस्तों मात्रा। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, जल की मात्रा, इंक्रीजेस बढ़ जाती है, एंड और द इंक्रीज्ड वाटर, और बढ़ा हुआ जल, काउज डिस्ट्रक्शन, बढ़ा हुआ जल विनाश मचाता है। तो वी कॉल इट फ्लड, उसे हम बाढ़ कहते हैं। थर्ड नंबर पॉइंट आते हैं फ्लड इज सच अ डिजास्टर। फ्लड इज सच अ डिजास्टर विच affects the entire life of the people। बाढ़ एक ऐसी आपदा है जिससे पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। affects मीन्स प्रभावित होना। तो फ्लड इज सच ए डिजास्टर विच affects the entire life of the people। बाढ़ एक ऐसी आपदा जिससे पूरा जनजीवन प्रभावित होता है। फोर्थ नंबर पॉइंट आते हैं ड्यू टू फ्लड कॉमा the water level of rivers increases। बाढ़ के कारण नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है। वाटर लेवल ऑफ रिवर्स इंक्रीजेस, नदियों का जलस्तर बढ़ जाता है ड्यू टू फ्लड, बाढ़ के कारण। 5 नंबर पॉइंट आते हैं फ्लड इनगल्फ्स द सराउंडिंग एरियाज। बाढ़ अपने आसपास के क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लेता है। फ्लड इनगल्फ्स द सराउंडिंग एरियाज, बाढ़ अपने आसपास के क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लेता है। उसके दोस्तों आते हैं 6 नंबर पॉइंट फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड। खेत बाढ़ के कारण नष्ट हो जाते हैं। फील्ड्स आर डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फ्लड, फुल स्टॉप। 6 के बाद 7 नंबर पे आते हैं। 7 नंबर है फ्लड ऑफ्टन काउजेज। 7 नंबर पॉइंट है फ्लड ऑफ्टन काउजेज डैमेज टू प्रॉपर्टी कॉमा damage to property comma displacement of people and disruption of livelihood। बाढ़ के कारण अक्सर संपत्ति की क्षति, लोगों की विस्थापन और आजीविका बाधित होती है। Flood often causes damage to property, displacement of people and disruption of livelihood, full stop। उसका दोस्तों आते हैं 8 नंबर पॉइंट पे। 8 नंबर पॉइंट है हमारा flood not only causes loss of property but also takes the lives of many
takes the lives of many people. बाढ़ से न केवल संपत्ति का नुकसान होता है बल्कि कई लोगों की जान भी जाती है. Flood not only causes loss of property but also takes the lives of many people. उसका दोस्तों आते हैं 9 नंबर पे और 9 नंबर पॉइंट है हमारा The problem of flood has become more serious due to urbanization मीन्स दोस्तों होता है शहरीकरण एंड डिफॉरेस्टेशन मीन्स वनों की कटाई. शहरीकरण और वनों की कटाई कारण बाढ़ की समस्या और गंभीर हो गई है. द प्रॉब्लम ऑफ फ्लड हैज़ बिकम मोर सीरियस ड्यू टू अर्बनाइजेशन एंड डिफॉरेस्टेशन. फुल स्टॉप. लास्ट पॉइंट आते हैं 10 नंबर पॉइंट टू प्रिवेंट फ्लड. बाढ़ से बचाव के लिए टू प्रिवेंट फ्लड क्लीन द रिवर्स नदियों की सफाई, क्लीन द रिवर्स कंजर्व द कैचमेंट एरियाज जल ग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, कंजर्व द कैचमेंट एरियाज प्लांट ट्रीज एंड strengthen the flood warning system. बाढ़ से बचाव के लिए नदियों की सफाई, जलग्रहण क्षेत्रों का संरक्षण, पेड़ लगाना और बाढ़ की चेतावनी प्रणाली को मजबूत करना. Strengthen the flood warning system. फुल स्टॉप. तो दोस्तों ये था 10 पॉइंट्स अबाउट